there is a new trend that we see. A lot of people open their own tea stalls or any kind of shop and prefix it with either the degree they have taken or the preparation that they are doing. So it is right now in Kapurthala, one of the spots where area where people study for competitive exams. A lot of students study here for competitive exams, and we came across this SSC Chai Wala here in Kapurthala. We'll speak to the gentleman. आपका नाम? अरविंद मिश्रा। आपको क्या सबसे पहले इस एसएससी चाय वाला आपने शॉप क्यों लगाई, कैसे लगाई, कब लगाई, उसके बारे में बताइए। एक्चुअली क्या है भैया कि हम एसएससी प्रिपरेशन कर रहे थे तो हो नहीं रहा था एक्चुअली, या हमारे में कमी थी या किस में कमी थी इसके बारे में तो बताया नहीं जा सकता है। एक्चुअली हमारे में ही कमी होगी। तो क्या हुआ, इस प्रिपरेशन करते करते थोड़ा घर पे तबीयत ख़राब हुआ पिताजी का, तो पैसा आना थोड़ा स्रोत कम हो गया पैसा की, जाने पैसे सब खेल है पढ़ाई में या किसी चीज़ में। तो हमने सोचा नौकरी करने के लिए, फिर इसे दिमाग में ख्याल आया क्यों ना अपना बिज़नेस किया जाए। तो बिज़नेस के बारे में बहुत सारा देखे, बिज़नेस कि ये बिज़नेस मतलब बिज़नेस तो बहुत सारे हैं, तो इसमें मेन मोटिव होता है इसमें पैसे के लिए, और बड़ा बिज़नेस करेंगे इसमें पैसा लगेगा, छोट बिज़नेस में कम पैसा लगेगा। तो इस वजह से चाय के एक ऐसा बिज़नेस होता है कि जिसमें कम पूंजी में और सही चलता है। आपने फिर ये कपूरथला ही जगह क्यों चुनी? एक्चुअली क्या है कि यहाँ कपूरथला पे स्टूडेंट के एरिया ज़्यादा है, स्टूडेंट और यहाँ भीड़ भाड़ भी ज़्यादा, इसी वजह से कि जहाँ लोकेशन मेन है चौराहा है, इस वजह से मैं कपूरथला ही चुना। तो अगर मैं बात करूँ इस स्टूडेंट्स की, है ना, आप खुद एक स्टूडेंट रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने तमाम स्टूडेंट वाले आते होंगे आपसे चाय पीने के लिए, तो क्या स्टूडेंट्स की दिक्कत है खासकर एग्जामों को लेकर, जॉब को लेकर, क्या स्टूडेंट्स की? देखिए पहले स्टूडेंट की दिक्कत नहीं है इसमें। एक्चुअली क्या है कि स्टूडेंट तो पढ़ने वाले बहुत सारे हैं, सब लोग पढ़ ही रहे हैं। एक्चुअली वैकेंसी के ऊपर दिक्कत है। वैकेंसी क्या है कि अभी आप देखें पुलिस का वैकेंसी निकली थी, फॉर्म कितना पड़ा था 65 लाख, और वैकेंसी कितनी थी 65,000। तो कैसे कवर थोड़ी ना हो सकता है कि इतने हमारे गवर्नमेंट में पहली बात 40 लाख फॉर्म और 60,000 वैकेंसी। हाँ तो वही है, तो इतना पहली बात वो है ही नहीं है, नौकरी ही नहीं है अपने यहाँ, तो इस वजह से स्टूडेंट भी दिक्कत आया था, और सब में जान ही रहे हैं। और क्या दिक्कत है स्टूडेंट्स की एग्जाम को लेकर कि कई समय तक निकलता नहीं है, वैकेंसी काफ़ी समय तक? हाँ वैकेंसी प्रॉपर निकलती नहीं है, और लेट हो जाता, फिर इधर लीक भी हो जाता। आरओ है सब लीके हो गए, देख ही रहे हैं सब, आरओ पुलिस का सारा लीक हो गया। क्या असर पड़ता है एक स्टूडेंट पर पेपर लीक? एक्चुअली अब पेपर बहुत सारा असर पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप टारगेट बनाए हैं कि 1 महीने में हम इसे क्लियर फिनिश करेंगे, आपको सुनाई पड़ता है कि अब देखिए कि टल जाता, तो इस हिसाब से आपका माइंड सेट ख़राब नहीं हो जाता है। मान लीजिए चलो अब 1 महीने टल गया, चलो घर घुमाते हैं, इसमें स्टूडेंट बेचारे परेशान हो जाते हैं। और घर से भी कोई मतलब कहता है कि 1 साल के लिए मैं आया हूँ तो 1 ही साल में निकाल के चला जाऊँगा। जब लेट हो जाता तो घर से पैसा आना थोड़ा और ये सब दिक्कत हो जाती है। सरकार से क्या उम्मीद होनी चाहिए स्टूडेंट्स की? सरकार से उम्मीद होनी चाहिए कि वो वैकेंसी टाइम पे निकाले, और बच्चों को जल्द सिलेक्शन, मतलब जो जैसे कंप्यूटर वाला जो होता सिस्टम, ये तो चाहे तो 2 दिन में निकाल दे, क्यों 6 महीना रोकते हैं? कंप्यूटर का आंसर की या किसी भी चीज़ का तो निकल सकता है ना, लेकिन 6 महीना रोकते हैं। ये 6 महीना नहीं रोकना चाहिए ना। यही दिक्कत है कि जैसे कि आप मेडिकल के लिए 6 महीना रोक दिए। मेडिकल तो आपको ऐसी संस्था की 3 दिन में सारी मेडिकल हो जाएंगे, रिज्वाइन के सब पूरा कर देते हैं, फाइनल लेट ज़्यादा करते हैं ना, 1 साल। आपको कैसा लगता है, आपने कभी सोचा होगा कि आप एसएससी निकालोगे, है ना, आज आप एक शॉप खोल के बैठे हो, कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है, लेकिन क्या आपका सपना पूरा नहीं हो पाया एसएससी वाला, या कभी भी तैयारी कर रहे हो? मैं घर पे भी ये कहता था कि मैं करूँगा 2 चीज़, नौकरी या सरकारी नौकरी करूँगा या बिज़नेस करूँगा। बिज़नेस या हम मतलब करूँगा तो सरकारी नौकरी, नहीं तो क्या हुआ मैं सब्जी बेचूँगा। मेरा 2 उद्देश्य था, या बेचेंगे या सरकारी करेंगे, या सरकारी नौकरी या बेचे तरकारी, बात एक ही है। अच्छा, तो बिजनेस हमारा मोटिव था। मैं घर पे भी कहता करब सरकारी नौकरी करब, मतलब करेंगे बिजनेस अपना। कितना सीरियस है ये इशू, जॉब नहीं मिल पाना, वैकेंसी नहीं? देखिए एक चीज़ बता दें कि कोई भी हम सब जॉब तो नहीं कर सकते हैं, कि सबको जितने बच्चे हैं सब तो सरकारी जॉब कर नहीं सकते हैं, और शिक्षा तो एक मेन होता, लेकिन मोटिव ही नहीं होता कि हमको नौकरी ही चाहिए। भाई बहुत सारे बच्चे सब लोग तैयारी के, सब लोग सोचते हैं नौकरी लिए, सबको नहीं मिल सकता नौकरी ना, तो इस वजह से हम फिर बिजनेस पकड़े। तो हम चुनावी माहौल को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या चुनावी माहौल? अच्छा चुनाव के बारे में जान ही रहे हैं सब इसका।
भाजपा जीते रही है, समाजवादी पार्टी जीतेगी? देखिए, इसके बारे में तो भाजपा की लहर तो ज़्यादा चल रही है, इसके बारे में तो इतना नहीं डिटेल बता सके कि चुनाव के बारे में, लेकिन लहर जिसका वही जीतेगा, जान ही रहे हैं सब। बच्चा बच्चा भाजपा चिल्लाता है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। अच्छा, आप भाजपा चिल्लाते हो कि नहीं? नहीं हम भाई हम किसी के सपोर्ट नहीं करते हैं, अच्छा, मतलब जो जीतेगा भाई हम क्या कर सकते हैं इसमें। अब इलेक्शन के बाद बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। SSC चाय वाला, you can see here. Few days back we found jobless chai wali. So this is a sort of trend, a fashion that has come up, you know, a marketing technique as well. But it also highlights a very serious problem that people with degrees, people who are preparing for examination, are not able to get good jobs. Either they are not able to get jobs. If they are able to get jobs, the job quality is not satisfactory. This of course highlights a very serious problem. With camera person Virendra Kumar Saini, Tanish Punjabi for NDTV.